आज बात करते हैं क्राइम थ्रिलर द मास्टरमाइंड्स डेडली गेम के उस एक सीन की। वो सीन जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक मरा हुआ आदमी लौट आता है। जरा सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसे हर कोई मरा हुआ मान चुका है और वो अचानक से सबके सामने आके खड़ा हो जाए। क्या होगा तब? यही तो है इस सीन का सबसे बड़ा कैच। सीन खुलता है एक अंधेरे चर्च में। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन है, एक खामोशी। और यहीं पर इंस्पेक्टर राघव का सामना होता है एक ऐसे इंसान से जिसे वो और उनकी पूरी टीम मुर्दा समझ चुकी थी। और वो है आयुष। रिया की कांपती हुई आवाज में जो सवाल है ना, वो असल में टीम के हर मेंबर के मन का सवाल है। उनका शौक, उनका अविश्वास, सब कुछ साफ है। अरे भाई, उन्होंने अपनी आंखों से लाश देखी थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? और बस यहीं पर आयुष पहला बॉम्ब फोड़ता है। वो बताता है कि उसकी मौत तो एक नाटक थी। ये सब मास्टरमाइंड एक्स की एक बहुत सोची समझी चाल थी। क्यों? ताकि आयुष पर्दे के पीछे रहकर एक्स के लिए काम करता रहे और किसी को भी उस पर जरा सा भी शक ना हो। चलिए अब आते हैं कहानी के पहले बड़े ट्विस्ट पर। यह तो पता चल गया कि आयुष जिंदा है, पर असली सवाल यह है कि इस पूरे खेल में वो आखिर है क्या? शिकारी या फिर खुद एक शिकार? अब जाहिर सी बात है, इंस्पेक्टर राघव वही सोचते हैं जो हम सब सोचते, कि अगर आयुष जिंदा है और इतने बड़े धोखे का हिस्सा है, तो क्या वही एक्स है? राघव का ये सीधा सवाल सीन में टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर आता है दूसरा और शायद पहले से भी बड़ा खुलासा। आयुष कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, एक्स मैं नहीं हूं। वो मास्टरमाइंड नहीं है। वो तो खुद को एक्स का सिर्फ एक मोहरा, एक पॉन बताता है। मतलब बिल्कुल साफ है, असली खिलाड़ी कोई और ही है। ये जो मोहरा शब्द है ना, इसका इस्तेमाल यहाँ बहुत जरूरी है। शतरंज में मोहरा क्या होता है? सबसे कमजोर पीस, जिसे अक्सर आगे बढ़ने के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आयुष इस खेल की सबसे कमजोर कड़ी है, जिसे मास्टरमाइंड अपनी मर्जी से नचा रहा है और शायद उसे कुर्बान करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यहां से कहानी एक और भी गहरी परत खोलती है। अब आयुष असली मास्टरमाइंड की पहचान के बारे में कुछ ऐसे क्लूज देने लगता है जो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। और ये क्लू किसी भी बाहरी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब शक की सुई बाहर नहीं बल्कि टीम के अंदर किसी अपने पर ही घूम जाती है। सोचिए, क्या होता है जब सबसे भरोसेमंद साथी ही सबसे बड़ा दुश्मन निकले? और अब बात सिर्फ बातों तक नहीं रहती। आयुष एक ठोस सबूत, एक पुराना खत इंस्पेक्टर राघव के हाथ में थमा देता है। एक ऐसा खत जो इस पूरे खेल की सच्चाई को सामने लाने वाला था। और इस खत में लिखी सिर्फ ये 2 लाइनें सब कुछ साफ कर देती हैं कि मास्टरमाइंड कोई बाहर वाला नहीं बल्कि पुलिस टीम का ही हिस्सा है। कोई है जो उनके हर कदम, उनकी हर चाल को पहले से जानता है। इससे यह साफ हो जाता है कि राघव कितने बड़े और गहरे जाल में फंसा हुआ है। अब राघव और रिया इस भयानक सच को प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि मास्टरमाइंड अपना अगला मूव चलता है। और इस बार माहौल सिर्फ रहस्यमयी नहीं बल्कि जानलेवा हो जाता है। और सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। मास्टरमाइंड आयुष को नाम बताने से रोकने के लिए हमला कर देता है। अचानक छत से एक रस्सी गिरती है। आयुष का गला कसता है और उसे ऊपर खींच लिया जाता है। वो सच बताने की अपनी आखिरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। ये थे आयुष के आखिरी शब्द, जो कभी पूरे ही नहीं हो सके। वो मास्टरमाइंड का नाम लेने ही वाला था और ठीक उसी पल उसे चुप करा दिया गया। ये सीन का सबसे टेंशन वाला मोमेंट है, जहां सच जुबान पर आकर बस रह जाता है। तो अब एक लौता गवाह चुप हो चुका है और अब मास्टरमाइंड एक्स खुद सामने आता है, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। इस बार वो सीधे इंस्पेक्टर राघव से बात करता है। और यहां मास्टरमाइंड का तरीका देखिए। वो फिजिकली सामने नहीं आता, नहीं, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। पूरे चर्च में एक रोबोटिक आवाज गूंजने लगती है और सबको ये एहसास हो जाता है कि एक्स यहीं कहीं है। एक्स की आवाज में ना एक अजीब सा घमंड है, एक तरह का मजाक उड़ाने वाला अंदाज। वो राघव की तारीफ तो करता है, पर साथ ही ये भी जता देता है कि असली खेल, अरे वो तो अब शुरू होगा। वो साफ साफ कह रहा है कि राघव, तुम भी मेरी बिसात के एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। और फिर वो फेंकता है अपना आखिरी पत्ता,
एक सीधी खुली धमकी। मास्टरमाइंड ऐलान करता है कि उसका अगला और आखिरी निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर राघव है। तो सीन के आखिर में सिचुएशन क्या है? 1. मुख्य गवाह को चुप करा दिया गया है। 2. ये कंफर्म हो गया है कि कातिल टीम में से ही कोई है। और 3. अब हीरो खुद मास्टरमाइंड के डायरेक्ट निशाने पर है। मतलब हालात इससे ज्यादा खतरनाक हो ही नहीं सकते थे। और सीन हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाता है। जब हर भरोसेमंद चेहरे पर शक की सुई हो और जान खुद दांव पर लगी हो, तो ऐसे में राघव का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये असली एक्स है कौन?